आलू किसान इस समय बहुत गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। भारत में अच्छा काम करने पर तो लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन 70 साल हो गए आज़ादी के बाद किसानों को सम्मानित करने की जगह उन्हें सजा दी जाती है। किसानों को जो अब उन्होंने आलू का जो ज़्यादा उत्पादन हो गया है, उस पर उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। उस पुरस्कार की जगह उन्हें सजा मिल रही है। आलू किसानों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। जो शीतगृह हैं, जितनी क्षमता है उससे 1.5 या 2 गुना ज़्यादा आलू पैदा हुआ है। ये प्रशासन को, शासन को पहले से इनके पास आंकड़े रहते हैं, डिपार्टमेंट है इसके लिए, उद्यान विभाग, तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार ने कोई चिंता नहीं की हमारे किसानों की। और आलू का शीतगृह जो भंडारित होना है, वो भंडारण नहीं हो पा रहा है और शीतगृहों के फाटक बंद हो गए हैं और उसके कारण से किसान को मंडी में आलू ले जाना पड़ रहा है। मंडी में जब डिमांड नहीं है तो इतना मुद्दा हो गया है कि फर्रुखाबाद और कानपुर की मंडी में 100 रुपया पैकेट आराम से आलू मिल रहा है। किसान के आंसू नहीं पूछ रहे हैं। किसान के सामने गहरा संकट है इस समय कि वो समझ नहीं पा रहा है कि किसान क्या करें, कहां अपना आलू ले जाएं। आलू एक समस्या बन गया है, जबकि देश में प्रमुख भोज्य पदार्थ है। यदि आलू ना हो तो गरीब जनता को रहना मुश्किल हो जाए, इतनी अन्य सब जिनसों में महंगाई आ जाए। एक उत्तर प्रदेश में और जो अव्यवस्था है, कई प्रांतों में उत्तर प्रदेश के मंडी टैक्स नहीं लगता है किसानों के ऊपर, और मंडी टैक्स उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। बिहार जैसे राज्य में भी मंडी टैक्स निःशुल्क कर दिया गया है। तो हमारी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्यपाल महोदय से ये प्रार्थना है कि आलू के ऊपर जो संकट इस समय चल रहा है, उस संकट को ध्यान में रखते हुए अविलंब मंडी टैक्स समाप्त कर दिया जाए। उससे किसानों को कुछ भाव बढ़ जाएगा। आलू का या मंडी टैक्स ना माफ करें तो आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। अन्य जिनसों में जिस तरीके से है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी तरीके से किसानों का आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। आलू की सरकारी खरीद की जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो उपज हुई है उसका उन्हें कैसे करना है ताकि हमारे किसान को घाटा ना लगे और किसान का जीवन बना रहे, किसान बर्बाद ना हो। अन्यथा बुंदेलखंड की भांति यहाँ पर भी किसान आत्महत्या करने की स्थिति में आया जा रहा है। तो ये दुखद पहलू है, सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। हम लोग आज सातनपुर आलू मंडी, जो एशिया की मानी हुई आलू की मंडी है, वहाँ के क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों, आड़तियों और आलू के समर्थक या शुभचिंतक साथियों के द्वारा एक आलू किसान बचाओ यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ मेरे अलावा आलू निर्यातक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर शुक्ला जी हैं। हमारे किसान मोर्चा कानपुर क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री अपना संतोष सिंह राजू जी हैं। हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अखिलेश अवस्थी जी और हमारे श्री राजेश वाजपेयी जी हैं। क्षेत्रीय मंत्री श्री सिंह साहब, दीपक सिंह साहब हैं। और हम लोग आभारी हैं सरदार पटेल युवा वाहिनी के, उनके श्री शरद जी कटियार और तमाम साथीगण आज हमारे इस किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे बीच में कंधे से कंधा मिला करके फर्रुखाबाद से लेकर के उन्नाव तक और कानपुर और लखनऊ तक हमारे बीच में संघर्ष कर रहे हैं। मैं इन सब साथियों का भी बड़ा आभारी हूँ। हमारे अरविंद राजपूत जी हैं, कुंवरजीत सिंह जी हैं, अन्य हमारी जो पूरी टीम है, डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, इन सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े होकर के उनकी आवाज़ को बुलंद करने का बीड़ा उठाया। संतोष सिंह जी का विशेष आभारी हूँ कि उनसे जब विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने कहा कि ये किसानों की आवाज़ को बुलंद होना चाहिए, और उन्होंने अपना बाहर होने के बाद भी हमें पूरा समय दिया और इस योजना को, इस कार्य योजना को, इस कार्यक्रम को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। सातनपुर आलू मंडी से कल चल करके कन्नौज और में होते हुए मंडलायुक्त महोदय कानपुर को हमारे द्वारा किसानों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा वार्ता की गई कानपुर में, और मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया किसानों की समस्याओं को लेकर के। उसके बाद उन्नाव होते हुए आज हम सरदार पटेल जी की प्रतिमा हजरतगंज पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम सब लोगों ने किसानों के जो नेता रहे, आजीवन संघर्ष करते रहे किसानों के लिए, उनको पुष्पार्पित करके संघर्ष का संकल्प लिया है कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। इस लड़ाई को और आगे ले जाना है। जब तक आलू का
समस्या का समाधान नहीं हो जाता, आलू के उचित मूल्य किसान को नहीं मिल जाता, आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग शांत होकर के बैठने वाले नहीं हैं। और किसानों के इस दुख को मैं आभारी हूँ, महामहिम राज्यपाल महोदय ने समझा है, इस पीड़ा को समझा है। उनके द्वारा हमें आज 3 बजे का समय दिया गया है और हम हमारी बात को सुनेंगे। उनको हम ज्ञापन देने अभी कुछ समय बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का भी बहुत आभारी हूँ, अपने सभी साथियों का जिनका हमें अप्रतिम इतना दुर्लभ सहयोग मिला है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और इस योजना को, किसानों की आवाज़ को फर्रुखाबाद से लेकर के लखनऊ तक और राजभवन तक बुलंद किया है। आने वाली जो सरकार है उससे भी हमारी अपेक्षा है कि वो किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लें, आलू का जो मसला है उस पर तत्काल हस्तक्षेप करें। ये हमें उम्मीद भी है और सरदार पटेल जी के श्री चरणों में बैठकर ये संकल्प भी लेते हैं कि आने वाले समय में शांत नहीं होना है, इस लड़ाई को और आगे तक ले जाएंगे। हमारे बीच में हमारे आलू निर्यातक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर शुक्ला जी विराजमान हैं, उनका विशेष योगदान रहा है, विशेष प्रेरणा रही है। उनसे भी हमारा अनुरोध है कि किसानों की समस्या पर अपने विचार देने का कष्ट करें। आदरणीय श्री सुधीर शुक्ला जी। हमारे भाई अशोक जी ने जो आलू किसान बचाओ यात्रा की प्रेरणा दी, इन्होंने कहा कि काम करना है, किसान बहुत गहरे संकट में है। हमने बिना किसी विलंब से 11 सूत्री ज्ञापन राज्यपाल के लिए तैयार कराया है। उसमें प्रमुख रूप से ये है कि जो लखनऊ में मंडी निदेशालय है, वहाँ पे आलू, पूरे उत्तर प्रदेश में आलू की मंडियाँ हैं, यहाँ पर किसी भी आलू निर्यातक के लिए दुकान, शेड इत्यादि नहीं है। आलू विकास बोर्ड की स्थापना पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। अन्य राज्यों की बात, अपने उत्तर प्रदेश में आलू पर लगने वाला मंडी शुल्क समाप्त किया जाए, जिससे आलू किसानों को अधिक से अधिक मूल्य मिल सके, नहीं तो आलू किसान बहुत गहरे संकट में आ जाएगा। इसी संकल्प के साथ हम सरदार जी की प्रतिमा के समक्ष बैठे हैं और संकल्प लेते हैं कि जब तक सरकारें और केंद्र इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। हमारे श्री संतोष सिंह जी जो राजू जी फतेहपुर से आए हुए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं माननीय संतोष सिंह राजू भैया से अनुरोध करता हूं कि किसानों के सम्मान में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आदरणीय श्री संतोष सिंह राजू जी। तो ये किसानों की जो लड़ाई हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए कोई न कोई, आलू किसानों के लिए कोई न कोई रास्ता आने वाली सरकार जरूर निकालेगी। और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा है और इसी संकल्प के साथ हम आपके साथ सदैव